नमस्कार साथियों। अगर आप मार्केट में कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो आप उस दुकान से सामान खरीदना प्रेफर करेंगे जहां पर भीड़ ज़्यादा होगी, क्योंकि आप यह सोचेंगे कि जहां भीड़ ज़्यादा है वहां लोगों का विश्वास भी ज़्यादा है, इसलिए सामान की क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो क्या यही हमें म्यूचुअल फंड के केस में भी फॉलो करना चाहिए? क्योंकि एसबीआई पर लोगों का विश्वास ज़्यादा है, तो क्या इसके सारे पैरामीटर भी अच्छे हैं? दोस्तों, एसबीआई के भी बहुत सारे फंड हैं, तो आप इस बात से कंफ्यूज होंगे कि कौन से फंड में इन्वेस्ट करें कि लंबे समय में रिस्क भी कम हो और रिटर्न भी ज़्यादा मिले। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे जिसमें आप केवल 1,000 रुपये पर मंथ 3 ईयर तक इन्वेस्ट करके 32.57 लाख रुपए का बड़ा फंड बना सकते हैं। और यह कैसे संभव है, इसे अपन एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। अगर आप अपनी सैलरी में से मात्र 1,000 रुपये ही बचा पाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में अपन देखेंगे कि म्यूचुअल फंड में पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, जिससे अपना पैसा बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता रहता है। दोस्तों, आप मात्र 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करके लाखों रुपए का फंड बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, एसबीआई एक गवर्नमेंट पीएसयू कंपनी है और यह लगभग 11.06 लाख करोड़ रुपए का एयूएम मैनेज करती है। वैसे तो एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, जिसमें अपन सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में जानने वाले। दोस्तों, अगर आप इस फंड की एनएवी की बात करें तो वो है 233.47 रुपये। एनएवी किसी म्यूचुअल फंड की यूनिट प्राइस को कहते हैं। जैसे अभी मार्केट डाउन है तो एनएवी सस्ती मिल जाएगी। इस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने पास्ट 1 ईयर में 10.24% का रिटर्न दिया है। वहीं पास्ट 3 ईयर में 17.71% का रिटर्न दिया है। वहीं पास्ट 5 ईयर में 27.51% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है और पिछले 10 सालों में 14.91% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, एसबीआई की तरफ से इस फंड को 2 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। इस फंड का एयूएम है 19,391 CR। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.92%। एक्सपेंस रेशियो फंड चार्जेस होते हैं जो फंड मैनेजर के द्वारा अपन से लिए जाते हैं। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट आपको करनी होगी, जबकि लमसम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपये का मंथली इन्वेस्टमेंट करना होगा। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ भी कोई लिमिट नहीं है। इस म्यूचुअल फंड के एग्जिट लोड की बात करें सॉरी तो वो है 1%। अगर आप पैसा 1 ईयर से पहले रिडीम करते हैं तो अदरवाइज नील एग्जिट लोड है। फंड मैनेजमेंट को देखें तो भाविन विठलानी अप्रैल 2024 से ही इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। अब इस फंड की टॉप होल्डिंग की बात करें जिसमें इस फंड ने पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो है क्रिसिल लिमिटेड में 3.62%, बजाज फाइनेंस लिमिटेड में 3.52% और सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड में 3.49% पैसा इन्वेस्ट किया है। वहीं इस फंड की रेटिंग की बात करें तो वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन ने इस फंड को 4 स्टार रेटिंग दी है। अब इस फंड के इन्वेस्टमेंट को देखें तो लार्ज कैप में 13.41% पैसा, मिड कैप में 45.62% पैसा और स्मॉल कैप में 12.25% पैसा इन्वेस्ट किया है। मतलब फंड में मैक्सिमम पैसा मिड कैप में इन्वेस्ट किया है, जिससे लार्ज कैप में से ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है और स्मॉल कैप जितना रिस्क भी नहीं रहता है। चलिए आप अब बात करते हैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की जिसको अगर आप यूज़ करते हैं तो आप कम समय में कम रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप जो इन्वेस्ट करते हैं उसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट और ऐड कर दें, मतलब स्टेप अप एसआईपी 10% पर ईयर ऐड कर दें
तो आप इन्फ्लेशन को आसानी से बीट कर पाएंगे। मतलब अगर आप SBI की इस स्कीम में 1000 रुपये पर मंथ, दूसरे साल 1100 रुपये पर मंथ और अगले साल 10% और ऐड करके 1210 रुपये पर मंथ की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। चलिए हम रिटर्न को अब कैलकुलेट करके देखते हैं। हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि आप हर महीने 10,000 रुपये पर मंथ की इन्वेस्टमेंट करेंगे और इस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस रिटर्न को देखते हुए हम इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% ईयरली भी मान के चलते हैं तो अपन 3 तरीके से SIP कर सकते हैं। फर्स्ट नॉर्मल SIP, सेकंड स्टेप अप SIP और थर्ड स्मार्ट SIP। तो दोस्तों अगर आप फर्स्ट ऑप्शन यानी नॉर्मल SIP में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 3 ईयर में मात्र 44,983 रुपये का फंड बना सकते हैं। और अगर आप सेकंड ऑप्शन यानी स्टेप अप SIP में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 3 ईयर में मात्र 49,194 रुपये का फंड बना सकते हैं। पर अगर आप थर्ड ऑप्शन यानी स्मार्ट SIP से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 32.57 लाख रुपए का बड़ा फंड बना सकते हैं। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करते हैं, मतलब अगर आप एक नॉर्मल SIP में 1000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो 3 ईयर में जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 36,000 रुपये, जिस पर एक्सपेक्टेड 15% एनुअल रिटर्न के हिसाब से आपके टोटल फंड की वैल्यू 44,983 रुपये बन जाती हैं। लेकिन अगर आप सेकेंड ऑप्शन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब 1000 रुपये प्लस 10% स्टेप अप करते हैं तो 3 ईयर में जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 39,720 रुपीज़, जिस पर एक्सपेक्टेड 15% एनुअल रिटर्न के साथ आपके टोटल फंड की वैल्यू होगी 49,194 रुपये। दोस्तों जैसा कि हमने पहले आपको वीडियो में बताया कि मात्र आपको 3 ईयर इन्वेस्टमेंट करनी है जिससे आप 32.57 लाख रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते। तो इसके लिए आपको तीसरा ऑप्शन स्मार्ट SIP को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करनी होगी। जैसा कि अपन ने देखा कि सेकंड ऑप्शन स्टेप अप SIP में आपने 1000 रुपये पर मंथ 3 ईयर तक इन्वेस्ट किया, उसके बाद आपके टोटल फंड की वैल्यू 49,194 रुपये हो जाती। अगर आप इन्वेस्टमेंट से 32.57 लाख रुपए का एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को अधिक समय भी देना होगा। अब दोस्तों ये जो आपने 3 ईयर तक इन्वेस्टमेंट किया जिसकी वैल्यू 49,194 रुपये हुई, अगर इसको आप अगले 30 सालों तक इसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रखते हैं और कोई भी अलग से इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो 30 साल बाद आपके टोटल फंड की वैल्यू 32.57 लाख रुपए हो जाएगी। अगर दोस्तों यह जो अमाउंट 49,194 रुपये का इन्वेस्टमेंट आपने लमसम 30 सालों के लिए नहीं किया होता तो 3 ईयर के बाद ही आप सारे पैसे निकाल लेते और शायद आप इसे खर्च भी कर देते। अगर आप भी अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आप तीसरे वाले ऑप्शन को अपनाकर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों खैर ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, तो अपने रिस्क एवं रिटर्न के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।